अब टोपोलैंड का भी नक्शा होगा पास, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। बिहार में अब घर बनाने वाले लोगों के लिए यह काफी अहम खबर है। अब घर बनाने के लिए अब टोपोलैंड जमीन का नक्शा भी पास हो जाएगा। पटना हाईकोर्ट ने छपरा नगर आयुक्त के प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत करने से इनकार करने के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा है कि भवन बनाने के लिए दिए गए नक्शे को इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है कि जमीन टोपोलैंड है। HRMS पोर्टल पर मिलेगा गाड़ी और घर का लोन, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बिहार में लोन लेकर घर और गाड़ी खरीदने वाले सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू की है। अब कर्मचारी HRMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होम लोन, कंप्यूटर लोन, कार, बाइक लोन्स ले सकेंगे। इस व्यवस्था में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी भी शामिल हैं। नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगा है 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले आम बजट से बिहार के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इस आम बजट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस बार नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को 32 पेज की मांग पत्र भेजकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट मांगा है, जिसमें पटना सहित 10 ग्रीनफील्ड शहरों, इंडो नेपाल के बीच हाई डैम, मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि के लिए पैसा मांगा गया है। बजट के जरिए बिहार को साधने की कोशिश। आम बजट 2025 के जरिए केंद्र सरकार ने बिहार को साधने की कोशिश की है। बिहार इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राह को आसान करने के लिए बजट में बिहार के लिए 7 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं के जरिए राज्य के अलग अलग इलाकों को साधने की कोशिश की गई है। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना एयरपोर्ट और ITI के विस्तार की घोषणा कर बिहार के मगध क्षेत्र को साधने की कोशिश की है, तो वहीं मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान कर मिथिलांचल को साधा है। वहीं कोसी कैनाल से माध्यम से सीमांचल तो बिहटा के जरिए शाहबाद को लुभाने की कोशिश हुई है। बजट पर आया तेजस्वी यादव का रिएक्शन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आम बजट पेश कर दिया है। चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने NDA सरकार ने बिहार के लिए सौगातों का बौछार कर दिया है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बजट को निराशाजनक बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बजट में बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला है। बिहार के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ और सौतेले व्यवहार किए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष के बजट में पिछले बजट के बातों को दोहराया गया है। यह बजट गांव और ग्रामीण लोगों के लिए खिलवाड़ है। यह बजट केवल जुमलेबाजी है और कुछ नहीं। दुलारी देवी दूसरे के घरों में मांझती थी बर्तन। वित्त मंत्री ने उनकी दी हुई साड़ी पहनकर पेश किया बजट। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार देश का बजट पेश किया। इस बजट से बिहार को काफी उम्मीदें थी। वित्त मंत्री ने इससे काफी हद तक पूरी भी किया। उन्होंने जो साड़ी पहनी है उसमें भी उन्होंने इसका ख्याल रखा। आपको बता दें कि JDU के राज्यसभा सांसद और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने खुशी जताते हुए कहा है कि जब हाल ही में वित्त मंत्री ने बिहार का दौरा किया था तो वह मधुबनी के सौराठ स्थित मिथिला पेंटिंग यूनिवर्सिटी भी पहुंची थी। यहाँ उन्हें इस विद्या का प्रसिद्ध कलाकार और पश्चिमी से सम्मानित दुलारी देवी ने यह साड़ी भेंट स्वरूप दी थी। बजट में बम बम बिहार, BJP JDU का जोश हाई। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बजट 2025 में बिहार का विशेष फोकस रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को अपने बजट भाषण में बिहार में नए ग्रीनलैंड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड के गठन समेत कई अहम घोषणाएं की। इसके बाद चुनावी साल में बिहार की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का जोश हाई रहा। वहीं विपक्ष ने इस बजट पर निशाना जताई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि बिहार में चुनाव है, इसलिए मोदी सरकार अपना सपना बेचने का काम कर रही है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, बिहार को बजट में क्या क्या मिला?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में नरेंद्र मोदी सरकार का बजट 2025 पेश किया। उन्होंने बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। पटना और बिहटा एयरपोर्ट के अतिरिक्त नए हवाई अड्डे बनाए जाएंगे। उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा भी की। इसके जरिए मखाना का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रशिक्षण दिए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे मखाना के उत्पादन और संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अपने बजट भाषण में कहा कि IIT पटना का विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यानशिला और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। सरकारी कर्मियों की छुट्टी के 7 दिन पहले देनी होगी सूचना, बिहार में नई व्यवस्था लागू। बिहार सरकारी के कर्मियों को अब छुट्टी लेने या मुख्यालय छोड़ने के 7 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। राज्यकर्मी के लिए छुट्टी की नई व्यवस्था राज्य में लागू की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव सिद्धेश्वर ने इसके लेकर सभी विभाग एवं उससे प्रधान तक सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। महाकुंभ में मृत बिहारियों की परियोजना को मिलेगा 2-2 लाख रुपए, सीएम नीतीश ने किया ऐलान। मौनी अमावस्या पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ में बिहार के 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस दुर्घटनापूर्ण घटना पर दुख जताया है और मृतकों के आशांति और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस दुर्घटनापूर्ण घटना में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएंगी और घायल श्रद्धांजलियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.